नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। रक्षाबंधन के खास मौके पर केंद्र सरकार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को खास तोहफा दिया। अब रसोई गैस की हम बात करेंगे, यानी कि घरेलू सिलेंडर का जिक्र करें। 200 रुपए तक कम हो गए इसके दाम। और अगर आप उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं तो 400 रुपए की राहत। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर दिए। केंद्र के इस फैसले से देश भर में करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। तकरीबन 33 करोड़ लोग जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस फैसले पर अब केंद्र के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल केंद्र के इस फैसले को चुनावी बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उनके गठबंधन इंडिया का डर है। इंडिया गठबंधन का ही ये प्रदेश भर में मैसेज देने की कोशिश हुई कि देखिए हमारी वजह से दाम कम हुए, और ये प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं। ये प्रेशर चुनाव आते ही देखकर केंद्र ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी की है। अच्छा, राहत क्या वाकई है? क्या महंगाई चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या सिलेंडर के जो दाम कम किए गए हैं उसका बेनिफिट मिल सकता है? क्यों इसे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या एनडीए जो गठबंधन है वो इसका फायदा ले सकता है? कई तरह की बातें हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। अगर वो सरकार जो ये कहती थी कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से एलपीजी के दाम बढ़ते हैं, आज चुनाव से 6 महीने पहले उनको वो दाम घटाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब दोबारा से चुनने आने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। जिस तरीके से विपक्ष की तीसरी बैठक इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है, उसको लेके घबराहट साफ जाहिर है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये अलायंस एक साथ रहे, ये कठिन काम है। मगर अगर ये अलायंस एक साथ रह गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। अब 1200 रुपए के सिलेंडर में 200 रुपए की छूट दे भी दी तो छूट नहीं है, ये तो लोगों की जेब पे डाका है। आपने 9 साल लगातार 2014 से लेकर 2023 तक गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ाकर 400 रुपए से 1200 रुपए तक पहुंचा दिए। आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। अब उसके उपरांत चुनावों को देखते हुए कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, बस आने ही लगा है, 200 रुपए की छूट देकर लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। लेकिन देश का आम आदमी बड़ा समझदार है। देश का आम आदमी पूरा हिसाब लेगा इस सरकार से, पूछेगा कि जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तब तो गैस सिलेंडर 400 रुपए का बिकता था, 1200 का कैसे हो गया? अभी तो विपक्षी नेताओं की 2 मीटिंग हुई है, एक पटना में और उसके बाद बैंगलोर में, और उसके बाद 200 रुपया कम हो गया एलपीजी का। अभी मुंबई की मीटिंग के बाद निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी गिरावट आएगी। तब उनको पता चले कि भाई इधर उधर की बात करने में कोई फायदा नहीं है, असली बात करना चाहिए, दाम में घटाओ, नहीं तो चुनाव में आम लोगों के सामने खड़ा होना मुश्किल होगी। जहां वो जाते हैं चुनाव करने के लिए, मान लो राजस्थान सरकार, एक सूबे की सरकार 500 रुपया में 500 रुपया प्रति सिलेंडर दे सकते हैं, क्यों नहीं केंद्र की सरकार दे सकते हैं? सवाल तो वाजिब है, सवाल का जवाब नहीं है। तो क्या करें? मोदी जी को याद आया बहनों की, याद आया रक्षाबंधन की, और 200 रुपया घटा दिया। मोदी जी जानते हैं कि आम लोगों को सामने, चुनाव के सामने कुछ रिश्वत दिया जाए और चुनाव में जीत हासिल किया जाए, बस यही मकसद सामने रखते हुए जाना चाहते हैं। इलेक्शन तक आप देखेंगे क्या क्या छूटें होंगी, आप देखते जाइए, ये तो शुरुआत है। यहाँ तो जनाब अगर इनसे बनेगा, ये चंद्रयान से पता नहीं क्या क्या नीचे लाएंगे इलेक्शन तक। मोदी साहब की 2014 से कमिटमेंट है कि ये सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। दुनिया में महंगाई का क्या हाल है दुनिया देख रही है, भारत भी देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी त्योहार अब शुरू हो गए। माने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि त्योहार अब शुरू हो गए महीने के बाद, तो गरीबों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो जो 9 करोड़ 65 लाख ऐसे लाभार्थी थे जिनको, गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना से कनेक्शन देने का काम किया था, उन पर अब 200 पहले थी और 200 अब 400 रुपए की उन पर छूट दे दी गई है।